हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड जीके का 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जितने भी प्रश्न है जेपीसी पेपर 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आज सेट नंबर 7 है, इससे पहले सेट 6 तक अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे हैं आप लोग प्ले लिस्ट में सभी वीडियो को आप लोग एक एक करके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप सभी को बता देना चाहते हैं, टारगेटपुर का जेपीसी पेपर 2 झारखंड जीके का कंप्लीट नोट्स किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में विवरण दिया गया है। तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9631926220। इसके साथ आपको करंट अफेयर्स 2020 का संपूर्ण करंट अफेयर्स झारखंड का और 2021 का जनवरी और फरवरी माह का करंट अफेयर्स के लिए इसी नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। साथ में यदि आप जेपीसी पेपर 2 टारगेटपुर का जेपीसी पेपर 2 का टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया है, पेपर 2 झारखंड जीके का जो टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए, मात्र 199 रुपये में इस टेस्ट सीरीज को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक 10 टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। 199 रुपये पेमेंट करने के बाद 10 का लिंक मिल जाएगा और आगे 7 से 8 टेस्ट और होगा। तो ऐसे में 1600 से 1700 लगभग 1700 क्वेश्चन आपके पास एक स्टोर हो जाएगा। और जितने भी प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज में। तो इसे बाय करने के लिए कैसे खरीदना है, इसके लिए आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 9631926220। क्योंकि समय कम है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना से ज़्यादा टेस्ट दीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट है। तो फिर से नंबर देख लीजिए 9631926220। इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिए, जेपीसी सेट लिखकर, आपको जेपीसी नोट्स लिखकर, तो जेपीसी करंट अफेयर्स लेकर कुछ भी मैसेज कीजिए, आपको सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते क्वेश्चन को। आप लोग टेलीग्राम में भी अवश्य ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग टेलीग्राम में भी अवश्य ज्वाइन कर जाएं। देखिए क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर जो कथन दिया गया इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मुंडा गाँव के पंचायत स्थल को अखाड़ा कहा जाता है, यह सही है। नागवंशी शासन व्यवस्था में मालगुजारी वसूलने का कार्य मानकी करते हैं, ये भी सही है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो के पास प्रशासनिक तथा न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सत्य है। देखिए आगे, नागवंशी शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था से समानता है। तो नागवंशी शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था से समानता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडा जनजाति, क्योंकि नागवंशी से पहले मुंडा जनजाति थे, तो मुंडा से काफ़ी समानता है नागवंशी का शासन व्यवस्था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। पाहन से रिलेटेड कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है। यह पद किसी भी शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता है, यह सही बात है। पाहन को दी जाने वाली पहनी भूमि होती है, यह सही है। यह गाँव का धार्मिक प्रधान होता है, ये भी सही है। पाहन के कार्यों में महिलाएं भी सहयोग करती है, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए 4 नंबर, मांझी परगना शासन व्यवस्था में देश मांझी, देखिए मांझी परगना शासन व्यवस्था में देश मांझी परगनेत का सहायक होता है, जो कितने गांवों का प्रधान होता है। देखिए देश मांझी जो है परगनेत का सहायक है, तो ये कितने गांवों का प्रधान है। तो 4 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये 5 से 8। कितने गाँवों का प्रधान है, 5 से 8। देखिए 5 नंबर, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में 7 से 12 गांवों को मिलाकर पढ़ा का निर्माण होता है। पढ़ा का न्यायिक प्रधान क्या कहलाता है। तो पढ़ा का जो न्यायिक प्रधान है क्या कहलाता है, तो पीर पंच कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देख लेते हैं 6 नंबर, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में निम्न में कौन नहीं होता है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, तो निम्न में किस प्रकार का पद जो है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में नहीं होता है। तो देखिए लिखाकड़ होता है, ऑप्शन ए होता है। उसके बाद देखिए तिंजोकड़ होता है, देवान भी होता है, इनमें से सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी होते हैं। 7 नंबर देखिए, निम्न में किस जनजाति में कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, महली जनजाति और सोरिया पहाड़िया जनजाति, ये दोनों में कोई संगठित शासन व्यवस्था 7 में हो जाएगा महली और लोहरा। महली और लोहरा में कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं पाया जाता। महली और लोहरा, आप लोग याद रखिएगा, महली और लोहरा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये और भी दोनों। 8 नंबर देखिए, माल पहाड़िया जनजाति के स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है। माल पहाड़िया जनजाति के स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो 8 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये क्या कहा जाता है, मांझी कहा जाता है।
देखिए झारखंड के सदानों में शारीरिक संरचना किस प्रकार दिखाई पड़ती है। झारखंड के सदानों में जो शारीरिक संरचना किस प्रकार दिखाई पड़ती है, आर्यों की भांति, द्रविड़ की भांति, ऑस्ट्रिक और इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। लोहरा जनजाति खुद को किसके वंशज मानते हैं। तो लोहरा जनजाति खुद को किसके वंशज मानते हैं, आप लोग याद रखिएगा, असुर के वंशज मानते हैं। 11 नंबर देखिए, निम्न में किसने वर्ष 1913 में गिरिडीह के एक खंभे पर आवर स्वाधीनता भारत शीर्षक से पर्चे चिपकाए थे। तो किसने चिपकाए थे, ऑप्शन देख लीजिए, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा निर्मल बनर्जी। 13 नंबर देखिए, चुआड़ विद्रोह के प्रमुख नेता रघुनाथ महतो का जन्म कहाँ हुआ था। चुआड़ विद्रोह के जो प्रमुख नेता है रघुनाथ महतो का जन्म कहाँ हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था, सरायकेला खरसावां में। 14 देखिए, पोटो सरदार का संबंध किस जनजाति से था। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेपीसी पेपर 2 जो 2016 का जेपीसी उसमें पूछा गया था। पोटो सरदार का संबंध किस जनजाति से था, तो मुंडा जनजाति। निम्न में किस जनजातियों में वधू मूल को पौंड नहीं कहा जाता। इनमें से देखिए कौन सी जनजाति है जिसमें वधू मूल को पौंड नहीं कहा जाता है। तो किसमें नहीं कहा जाता है, कोल में नहीं कहा जाता, बाकी बात कोरा, संथाल, करमाली में पौन ही कहा जाता है। 16 देखिए, संथाली भाषा का भाषा समूह निम्न में कौन सा है। तो भाषा समूह कौन है, एस्ट्रो एशियाटिक। चलिए 17 देखते हैं, धरती गोरासी गोसाई किस जनजाति के प्रमुख देवता है। तो 70 का ऑप्शन नंबर ये माल पहाड़िया, क्या हो जाएगा, माल पहाड़िया। 18 देखते, सोरिया पहाड़िया जनजाति के युवा गिरोह को क्या कहा जाता है। सोरिया पहाड़िया जनजाति के युवा गिरोह को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, कोडवाह। क्या कहा जाता है, कोडवाह। निम्न में किस जनजाति को उपेक्षित जनजाति माना गया है। निम्न में किस जनजाति को उपेक्षित जनजाति माना गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेगा। निम्न में किस जनजाति का मातृभाषा खोरठा है। तो इनमें से किस जनजाति का मातृभाषा खोरठा है, तो करमाली का जो मातृभाषा है खोरठा है। अब देखिए, एक साहित्य और साहित्यकार से संथाली भाषा का प्रथम पुस्तक हडम वाक आतो का उपन्यासकार कौन है। तो कौन है, आर कैरटियर्स। कौन है, आर कैरटियर्स। चलिए 22 देख लेते हैं, झारखंड के किस कला को स्क्रॉल चित्रकला भी कहते हैं। तो झारखंड के किस कला को स्क्रॉल चित्रकला भी कहते हैं। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी, पैतकर चित्रकला। किस कला को, पैतकर चित्रकला को। हैरो पर्व किस जनजाति का प्रमुख पर्व है। तो हैरो पर्व निम्न में किस जनजाति का प्रमुख पर्व है, हो जनजाति का। देखिए कर्मा पर्व कब मनाया जाता है, कर्मा कब मनाया जाता है। तो कर्मा मनाया जाता है भाद्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को। आप लोग याद रखिएगा, भाद्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को। निम्न में किस नृत्य को निरसुसंग को भी कहा जाता है। तो निरसुसंग को किस नृत्य को कहा जाता है, जयदूर नृत्य को। 26 देखिए, वर्ष 2019 में संथाली रचनाकार कालीचरण हेम्ब्रम की कौन सी पुस्तक को साहित्य अकादमी अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो कौन सा पुस्तक है, शिशिर जाली। कौन सा पुस्तक, शिशिर जाली। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है। तो ऑप्शन देख लीजिए, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फादर हॉफमैन। देखिए आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार डॉक्टर रामदयाल मुंडा है। चलिए अब देखते हैं 29 नंबर, ग्रामर ऑफ द कोल पुस्तक के लेखक कौन है। ग्रामर ऑफ द कोल पुस्तक के लेखक कौन है, ए नॉटरॉट। कौन है, ए नॉटरॉट। चलिए 30 नंबर देखते हैं, आसनसोल एमिगोज के लेखक कौन है। आसनसोल एमिगोज के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काजल आयकर। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद का स्थापना वर्ष, इजी क्वेश्चन है, 1974 ईस्वी। चलिए आगे देख लेते हैं, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय झारखंड में कहाँ अवस्थित है। तो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में अवस्थित है। 32 का क्या हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम। देखिए 33 है, जनजातीय शोध संस्थान कहाँ पर है, रांची में है। इसकी स्थापना कब हुई। जनजातीय शोध संस्थान रांची की स्थापना कब हुई, 1953 ईस्वी में। कब हुआ है, 1953 ईस्वी में। 34 नंबर देखिए, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ अवस्थित है। तो बोकारो जिला में है। पवन खलखो किस खेल से संबंधित है, तीरंदाजी से। 36 देखिए, वर्ष 2011 में राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में झारखंड कौन से स्थान पर रहा। तो पदक तालिका में झारखंड 5वां स्थान पर रहा था। चलिए 37 नंबर देखते हैं, भूमि संबंधी कानून से
सीएनटी एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के द्वारा किसी अतिरिक्त अन्य कृषक द्वारा तैयार की गई हो क्या कहलाता है। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछला शायद सेट 6 में इसे हम लोग देखे थे। तो क्या कहलाता है, कोडकर। क्या कोडकर कहलाता है, क्या कहलाता है, कोडकर। चलिए आगे देख लेते हैं। 38 नंबर, सीएनटी एक्ट 1869 के तहत पद भुइहरी रेती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। तो किसे सम्मिलित किया गया, सीएनटी एक्ट देखिए 1869 के अंतर्गत भुइहरी रेती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। तो किसे सम्मिलित किया गया, मुंडाओं को, याद रखिएगा, मुंडाओं को। 39 नंबर देखिए, राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण कराने के आदेश दे सकेगी। सीएनटी एक्ट के किस धारा में वर्णन है। ये भी रिपीटेड है, आप लोग कल का वीडियो देखेंगे, पार्ट 6 देखेंगे तो इसे आप आसानी से बता सकते हैं। तो कौन सी धारा से रिलेटेड है, ऑप्शन देख लीजिए, और धारा 80 से रिलेटेड है। चलिए आगे देख लेते। देखिए 41 है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सीएनटी के धारा 46 के अंतर्गत कोई रैयत अपनी जोत या उसकी किसी भाग पर अधिकतम कितने अवधि के लिए भूगत बंध बंधक कर सकता है। तो अधिकतम 7 वर्षों के लिए भूगत बंध बंधक कर सकता है। सीएनटी को विस्तार से समझने के लिए आप लोग प्ले लिस्ट में सीएनटी का जितना भी वीडियो अपलोड है उसे आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 42। सीएनटी के तहत डिक्री का क्या तात्पर्य है, डिक्री का क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए सीएनटी के तहत डिक्री का क्या तात्पर्य है, 42 है, और 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिविल न्यायालय का आदेश। क्या हो जाएगा, सिविल न्यायालय का आदेश। 43 देखिए, सीएनटी के किस धारा के तहत भूधारक ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि का प्रावधान किया गया। भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि का प्रावधान किया गया, कौन सी धारा में, ऑप्शन देख लीजिए, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा धारा 9 का क। 44 देखिए, सीएनटी एक्ट में उस व्यक्ति को क्या कहा गया है जो किसी व्यक्ति की जमीन खेती कार्य हेतु धारण करता है तथा उसका लगान चुकाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए 44 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, भूधारक कहलाता है। क्या कहलाता है, भूधारक कहलाता है। देखिए 45 है, किस वर्ष भुइहरी सर्वे को प्रारंभ किया गया है। तो भुइहरी सर्वे को प्रारंभ 1862 में किया गया है। 46 नंबर देखिए, एसपीटी एक्ट के तहत किसी खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु गांव के कितने जमींदार की सहमति जरूरी है। तो कितने जमींदार की, 2/3। चलिए 47 नंबर देखते हैं, एसपीटी एक्ट के धारा 33 के अंतर्गत कितने वर्षों के बंदोबस्त बंजर भूमि को आबाद नहीं किया गया तो बंदोबस्ती रद्द किया जा सकता है। तो कितने वर्ष, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। एसपीटी एक्ट के तहत धारा 33 के अंतर्गत 5 वर्षों की बंदोबस्त भूमि को आबाद नहीं किया गया तो उसकी बंदोबस्ती रद्द किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। 48 नंबर देखिए, एसपीटी एक्ट में कोई गांव जहां न तो मूल रैयत हो न उस समय के लिए कोई ग्राम प्रधान किस नाम से जाना जाता है। तो उस समय उसे क्या जाना जाता है, खास ग्राम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा खास ग्राम। चलिए आगे देख लेते हैं 49 नंबर, वर्ष 2016 में एसपीटी के किस धारा में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। तो वर्ष 2016 में एसपीटी की कौन सी धारा को संशोधन प्रस्तावित किया गया है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 13। 50 नंबर देखिए, कोई जमीन जो खेवट खटियान में दर्ज न हो मूल रैयत के निजी जोत या सरकारी जोत के रूप में नहीं मानी जाएगी। एसपीटी के किस धारा में वर्णन किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 10। देखिए 51, एसपीटी 1949 के तहत कृषि वर्ष का परिभाषा क्या है। तो कृषि वर्ष का परिभाषा देखिए इनमें से सभी है। जहां बंगला साल चलता है वहां प्रथम बैसाख से प्रारंभ होने वाला वर्ष, जहां फसली साल चलता है वहां प्रथम आश्विन से प्रारंभ होने वाला वर्ष, जहां कृषि प्रयोजनों के लिए कोई अन्य वर्ष चलता है वहां वही वर्ष। चलिए आगे देख लेते हैं 52, सीएनटी के किस धारा में बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया है। तो सीएनटी के किस धारा में बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, धारा 17 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश भर में के राज्यों में झारखंड का स्थान कितना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का स्थान 15वां है, 15 नंबर में पूरे देश भर में। चलिए आगे देख लेते हैं, राजमहल ट्रैप का निर्माण में सर्वाधिक मान्य कारण क्या है। राजमहल ट्रैप के निर्माण में सर्वाधिक मान्य कारण क्या है। तो सर्वाधिक मान्य कारण जो है देख लीजिए यहीं पर, जुरेसिक युग में लावा के बहाव से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है।
जुरेसिक युग में लावा के बहाव से राजमहल ट्रैक का निर्माण हुआ है। चलिए आगे देखते हैं 55। झारखंड का सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? तो पारसनाथ की ऊंचाई यहाँ फीट में दिया गया, तो इसके अनुसार देखिए ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए आगे देखते हैं अजय नदी का उद्गम निम्न में कहाँ है? तो अजय नदी का उद्गम जो है मुंगेर बिहार में है। चलिए आगे देखते हैं निम्न में कौन जलप्रपात चतरा में नहीं है? तो देखिए गोवा, मालूदा, केरीदा, इनमें से जितने हैं तीनों चतरा में अवस्थित है। चलिए 58 देखते हैं निम्न में किस प्रकार की मिट्टी छोटा नागपुर क्षेत्र के लगभग 90% भागों में पाया जाता है? तो कौन सा मिट्टी? लाल मिट्टी। आप लोग याद रखिएगा, लाल मिट्टी छोटा नागपुर के 90% क्षेत्रों में पाया जाता है। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत प्रत्येक, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, ग्रामीण जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। कितनी जनसंख्या पर? तो 5000 जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या पर एक पंचायत का गठन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राज्य के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? तो डीजीपी कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में डीजीपी देखिए नीरज सिन्हा है। कौन है वर्तमान में डीजीपी? नीरज सिन्हा। इससे पहले एम.वी. राव थे। चलिए आगे देखते हैं राज्य में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 2013 ईस्वी में। 62 नंबर देखिए झारखंड औद्योगिक नीति के तहत आर्थिक क्षेत्र का गठन करना चाहती है। झारखंड औद्योगिक नीति के तहत सरकार आर्थिक क्षेत्र का गठन करना चाहती है ताकि औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। इस उद्देश्य हेतु राज्य के किस स्थान पर ऑटोमोबाइल के विकास हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रस्तावित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आदित्यपुर। 63 नंबर देखिए पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रशासक से सर्वेक्षण ब्यौरा प्राप्त होने के कितने दिन के बाद प्रशासन से सर्वेक्षण का ब्यौरा प्राप्त होने के कितने दिन के भीतर उसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कराया जाएगा? क्वेश्चन का आप लोग ऑप्शन देख लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 15 दिनों के अंदर। चलिए देखिए 65 है मोमेंटम झारखंड का आयोजन किस औद्योगिक नीति के तहत किया गया है? तो मोमेंटम झारखंड का जो आयोजन किस औद्योगिक नीति के तहत किया गया? तो आप लोग याद रखिएगा 2012। किस औद्योगिक नीति के तहत किया गया? 2012 औद्योगिक नीति के तहत। 66 नंबर देखिए झारखंड राज्य पर्यटन नीति कब लागू किया गया? तो कौन सी ईस्वी में? 2015 में। देखिए 67 है पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत शामिल मामलों से पैदा होने वाली शिकायतों के समयबद्ध निपटान हेतु राज्य सरकार द्वारा एक न्यायाधिकरण का गठन का प्रावधान किया गया है। इस न्यायाधिकरण में कितने सदस्य होंगे? तो 67 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। कितने सदस्य होंगे? 3 सदस्य होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं 68 नंबर भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार झारखंड में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार झारखंड में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 58 प्रकार। कुल कितने प्रकार? 58 टाइप का खनन पाया जाता है झारखंड में। झारखंड में किस स्थान में बॉक्साइट गलाने का संयंत्र स्थापित है? कौन सा स्थान में? मुरी में। चलिए आगे देख लेते हैं 70 नंबर झारखंड में कोयला का खनन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ? तो सर्वप्रथम देखिए झरिया क्षेत्र में हुआ। किस क्षेत्र में हुआ? झरिया में। झारखंड लाह उत्पादन में देश भर के प्रथम, देखिए झारखंड जो है लाह उत्पादन में देश भर में प्रथम स्थान पर है। झारखंड के किस प्रमंडल में सर्वाधिक लाह का उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक लाह का उत्पादन पलामू में होता है। 72 नंबर देखिए निम्न में कौन सा उद्योग टाटा समूह से नहीं है? तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है और तीनों जो है टाटा समूह का एक उद्योग है। टेल्को भी, टिन प्लेट भी और एग्रीको भी। चलिए 73 देखते हैं राज्य में मिट्टी की शिल्पकारी को प्रोत्साहित करने के लिए किस वर्ष माटी कला बोर्ड का गठन किया गया? तो 2017 में। कब किया गया? 2017 में। केंद्रीय ईंधन एवं शोध संस्थान की स्थापना कहाँ किया गया? तो धनबाद में किया गया। कहाँ किया गया? धनबाद में। चलिए आप लोग आगे देख लीजिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना। भीमराव अंबेडकर आवास योजना का संबंध निम्न में किससे है? तो भीमराव अंबेडकर आवास योजना का संबंध विधवाओं को आवास प्रदान करना। किससे रिलेटेड है? विधवाओं को आवास प्रदान करना। झारखंड सरकार के द्वारा कब योजना बनाओ अभियान चलाया गया था? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेपीएससी 2016 में पूछा गया है। तो योजना बनाओ अभियान 2016 में शुरू किया गया था।
चलिए अब देखते हैं 77 नंबर। हाल ही में प्रकाशित झारखंड राज्य बजट के मुताबिक मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत वृक्षारोपण के लिए लागत का कितना प्रतिशत प्रोत्साहन राशि की मंजूरी दी गई है? तो लागत का 75% प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री दाल भात योजना के समकक्ष एक अन्य योजना की घोषणा किया गया है। तो किस अन्य योजना का घोषणा किया गया है? मुख्यमंत्री दाल भात योजना के समकक्ष, तो गुरुजी किचन, आप लोग याद रखिएगा, गुरुजी किचन, ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, गुरुजी किचन। 79 नंबर देखिए, निम्न में किस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराना है? तो कौन सी योजना का उद्देश्य? सौभाग्य योजना, आप लोग याद रखिएगा, सौभाग्य योजना। 80 नंबर देखिए, साइकिल वितरण योजना का शुरुआत कब किया गया था? साइकिल वितरण योजना का शुरुआत 2002 में किया गया था। 81 देखिए, झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्रफल पर वन है? तो झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्रफल पर वन है? आप लोग याद रखिएगा, 23,611.41 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे देख लेते हैं। 83 नंबर देखिए, झारखंड में वन प्रबंधन के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं? तो क्या क्या उपाय किए गए? 31 प्रादेशिक प्रमंडल का गठन, 10 सामाजिक वानिकी का गठन, 10 सामाजिक वानिकी प्रमंडल का गठन और 4 विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल का गठन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए 83 है, राज्य का कितने लाख हेक्टेयर भूमि बंजर भूमि है? तो 9 लाख हेक्टेयर भूमि जो है बंजर भूमि है। 84 नंबर देखिए, अंतिम किस वर्ष झारखंड में पक्षियों का गणना किया गया था? अंतिम कौन से साल में पक्षियों का गणना किया गया था? तो अंतिम किस साल है? 2018 में पक्षियों का गणना किया गया था। 85 नंबर देखिए, पलामू व्याघ्र परियोजना में केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है? 85 नंबर का देख लीजिए, ऑप्शन देखिए, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 50-50%। कितना है? 50-50 का। 86 देखिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 में शहरी क्षेत्रों को हरा भरा करने के लिए कौन सी योजना शुरुआत किया गया? तो कौन सा योजना को शुरुआत किया गया? शहर वानिकी योजना, याद रखिएगा, शहर वानिकी योजना। राजमहल पक्षी अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? राजमहल पक्षी अभ्यारण्य, राजमहल को नाम देखते हैं साहिबगंज, लोग टिक करके आ जाएंगे, लेकिन यह गलत हो जाएगा। सही आंसर है दुमका। चलिए आगे देख लेते हैं। पहाड़ों की मल्लिका किसे कहा जाता है? तो पहाड़ों की मल्लिका किसे कहा जाता है? नेटर हार्ट को, आप लोग याद रखिएगा, पहाड़ों की मल्लिका किसे कहा जाता है? नेटर हार्ट को। चलिए आगे देख लेते हैं। देवघर जिला में कुल कितने प्रखंड हैं? देवघर जिला में कुल 10 प्रखंड है। आपदा के दौरान राहत कार्य के लिए राज्य आपदा कार्रवाई कोष का गठन किया गया, जिसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितना है? तो राज्य सरकार का हिस्सेदारी देखिए 75% है, 75 केंद्र का है और राज्य का 25 है, याद रखिएगा, राज्य सरकार का 25 है। 91 में देखिए, 11वें हॉकी इंडिया राष्ट्रीय महिला सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड के किस जिले में की गई है? तो कौन से जिले में? सिमडेगा में, याद रखिएगा, सिमडेगा में। 92 देखिए, 92 है। देखिए इससे पहले आप लोग याद रखिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करना नहीं भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। यदि आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर जाइए। चलिए आगे देखते हैं। पेरिस में होने वाले विश्व कप तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए झारखंड की कितनी महिला तीरंदाजी का चयन किया गया है? तो पेरिस में होने वाली विश्व कप तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए झारखंड की कितनी महिलाओं का चयन किया गया? महिला तीरंदाजी का चयन किया गया तो 3। अब चलिए देख लेते हैं 3 कौन कौन है। देखिए 3 कौन कौन है। सबसे पहले दीपिका कुमारी, याद रखिएगा, पहला में दीपिका कुमारी, दूसरा में है देखिए यहाँ पर कोमालिका बारी, याद रखिएगा, कोमालिका बारी, और तीसरा में है अंकिता भगत। चलिए आगे देख लेते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 93 देखिए, पूर्वी भारत में पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ गोपालक का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? MS धोनी। झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, JCC हो, JPSC हो, MS धोनी, बिरसा मुंडा और एक दीपिका कुमारी, ये तीनों से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा।
चाहे वो जेपीसी का एग्जाम हो आज जेसीसी का। कौन कौन से देखिए, महेंद्र सिंह धोनी, बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा और तीसरा दीपिका कुमारी। ये तीनों में से तीनों से देखने को मिल सकता है। हाँ, तो तीनों में से एक से तो जरूर देखने को मिलेगा। चलिए अब देख लेते हैं 94 नंबर, वर्ष 2021 में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, निम्न में किसे वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। देखिए छुटनी महतो को। चलिए आगे देखते हैं 95, हाल ही में जारी लिविंग इंडेक्स में रांची का स्थान कितना है। हाल ही में जारी लिविंग इंडेक्स में रांची का स्थान कितना है देश भर में। देखिए 42वां स्थान पर है। 96 देखते हैं, साहित्य अकादमी बाल साहित्य अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया। एक करंट का क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी बाल साहित्य अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए जयराम टुड्डू। किसे सम्मानित किया गया, जयराम टुड्डू। पूर्वी भारत का भूकंप निगरानी केंद्र कहाँ बनाया जाएगा। तो पूर्वी भारत का भूकंप निगरानी केंद्र जो है IIT आईसम, कहाँ पर है, धनबाद में IIT आईसम में बनाया जाएगा। चलिए 98 देखते हैं, जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत कितने आदिवासी समुदाय विद्यार्थियों को प्रत्येक वर्ष पढ़ाई के लिए विदेश भेजा जाएगा। देखिए एक नया छात्रवृत्ति योजना है, जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। इसके तहत आदिवासी समुदाय के 10 विद्यार्थियों को प्रत्येक वर्ष विदेश भेजा जाएगा स्टडी के लिए। 99 देखिए 99, बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत कितने एकड़ भूमि पर मिश्रित बागवानी की शुरुआत किया जाएगा। तो बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत तो कितने एकड़ भूमि पर मिश्रित बागवानी का शुरुआत किया जाएगा। 99 का ऑप्शन नंबर बी 25,000 एकड़ भूमि पर। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में राज्य का GDP कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। 9.5%। इसका PDF पाने के लिए आप लोग को देख लीजिए, व्हाट्सएप नंबर वही है जो आप लोग शुरू में देखे थे 9631926220। इस तरह का 10 PDF है, 10 सेट है। यदि आप 10 को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते तो 1000 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, एक संग्रह हो जाएगा। तो इसका PDF पाने के लिए वही व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।